यहां तक सीखने के बाद हम अगली टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है एपी। एपी का मतलब क्या है? एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ये एक नंबर की सीरीज होती है। क्या होती है? नंबर की सीरीज होती है जहां पर ईच नेक्स्ट टर्म इज एडेड विद फिक्स्ड नंबर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर सीरीज होती है जिसमें जो आगे वाला शब्द होता है, आगे वाला जो टर्म होता है, आगे वाली संख्या होती है, उसमें हमेशा कोई फिक्स्ड नंबर ऐड होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें इस तरीके से कोई संख्या दी गई है, हमें इस तरीके से कोई संख्या दी गई है और वो ये है। हमसे देखिए, जब हम इसको पहचानने की कोशिश करेंगे तो हमारा सबसे पहला टर्म तो ये है। इससे आगे वाले टर्म में कितना जोड़ा गया है? आगे वाले टर्म को बनाने के लिए +2। उससे आगे वाले टर्म को बनाने के लिए इस वाले में कितना जोड़ा गया है? +2। इससे आगे वाले टर्म को बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ा गया है? +2। इसमें आगे वाले में बनाने के लिए कितना जोड़ा गया है? +2। नहीं समझ में आ रही बेटा बात? एपी क्या होता है? एपी एक ऐसी सीरीज होती है जहां पे अगले टर्म में हमेशा क्या रहता है? फिक्स्ड नंबर जुड़ा रहता है, कोई दिक्कत तो नहीं। और इस फिक्स्ड नंबर को जो जुड़ा रहता है, उस फिक्स्ड नंबर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब समान अंतर। कि साहब आपको दो संख्याओं के बीच में, दो लगातार टर्म्स के बीच में आपको समान अंतर देखने को मिलेगा। चाहे आप दो लगातार ये ले लो या ये दो लगातार ले लो या ये दो लगातार ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका जो पहला टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। इसका जो वो जो फिक्स्ड नंबर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है दो नंबर्स के बीच में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डी से। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है बात? हमसे क्या करते हैं, इसका जो लास्ट नंबर होता है, यानी सीरीज का कोई ना कोई लास्ट नंबर होगा, जैसे यहां पे 20 दे रखा है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं nth से या फिर l से। nth लिख देते हैं, nth मतलब लास्ट टर्म, या फिर l लिख देते हैं, l का मतलब क्या है? लास्ट टर्म। ऐसी हमसे ऐसी संख्याओं में मतलब ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें एपी दी गई है, हमसे पूछा क्या जाता है? हमसे पूछा जाता है कि बताओ ये जितने भी नंबर यहाँ पे दे रखे हैं इनका सम क्या होगा। हमसे पूछा जाता है बताओ ये वाली जो जितनी भी नंबर्स दे रखे हैं ये टोटल नंबर हैं कितने संख्या में। नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जाते हैं हमसे, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। तो यहां पे हमें कुछ इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं, और वो फॉर्मूले क्या है? सबसे पहला नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब किसी भी एपी में, कोई अगर एपी दे रखी है आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितने नंबर दे रखे हैं, तो आपको क्या करना होगा उस समय आपको लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस +1 करना होगा। यानी आखिरी वाले टर्म में से पहले टर्म को माइनस करना होगा, और कॉमन डिफरेंस जो होगा यानी डी होगा, उनमें जो समान अंतर है हर एक दो नंबर्स में लगातार में, उससे डिवाइड करना होगा और +1 कर देना। सो ये आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। जैसे अगर हम इस सीरीज की बात करें, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पहचानने की कोशिश करें कितने होंगे, तो नंबर टर्म सबसे लास्ट वाला कौन सा है? 20। सबसे फर्स्ट वाला कौन सा है? 2। इन दोनों के सबके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? 2 है और +1। 20 में से 2 गया, कितना बचा? 18 डिवाइड बाय 2 +1। 18 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 बचेगा, +1 कितना रह जाएगा? आंसर 10। यानी जो नंबर ऑफ टर्म है सीरीज में वो कितने होंगे? 10 होंगे। फिर हमसे कहता है कि सम ऑफ टर्म्स बताइए, यानी जितने भी सम
टर्म्स दे रखे हैं, जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं, उन सभी का हमें क्या बताइए, सम बताइए, जोड़ बताइए कि साहब ये यहां से लेके वहां तक अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आंसर बैठेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई बाई एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। आप ये ध्यान रखिए कि सम ऑफ टर्म्स निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने और एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का मतलब क्या है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, ये है एवरेज किसका, फर्स्ट और लास्ट नंबर का। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक समझ में आ गई। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको सम ऑफ टर्म्स पता चल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है बेटा बात। कभी कभी लास्ट नंबर दिया भी नहीं होगा, आपको बताया नहीं जाएगा कि लास्ट नंबर भी है कोई, तो आपको जब लास्ट नंबर नहीं बताया जाएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स बताए जाएंगे। आपसे कहा जाएगा कि इस पूरी सीरीज के अंदर कितने टर्म है, 10 टर्म है। तो आप इस वाले फॉर्मूले से पहले निकाल लेना कि लास्ट टर्म क्या है। मैं अभी आपको जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हम आपको अच्छी तरीके से एक एक बात समझाने की कोशिश करेंगे, एक एक तरीके से दोबारा ये सारी चीजें रिवाइज होंगी क्वेश्चन करने के दौरान। तो आप इतना पहले लिख लीजिए। एपी में हम क्या बताया, एपी में हमने बताया कि साहब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर ऑफ सीरीज होती है जिसमें हर एक अगले वाला जो टर्म होता है उसमें कोई फिक्स्ड नंबर ही जुड़ा रहता है और उस फिक्स्ड नंबर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसके पहले नंबर को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं, सबसे लास्ट वाले नंबर को लास्ट टर्म कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर हमसे किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, हमसे पूछा जाता है कि बताओ सीरीज में टर्म्स कितने हैं, तो हम बताते हैं लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अगर हमसे पूछा जाता है या फिर सम बताइए, सम ऑफ टर्म्स, सारे सम जितने भी सम हैं, मतलब जितने भी टर्म्स हैं उन सभी का क्या बताइए, सम बताइए, सम ऑफ ऑल टर्म्स बताइए। तब क्या करते हैं, तब हम नंबर ऑफ टर्म्स का मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में। कोई दिक्कत तो नहीं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो एकदम अच्छी तरीके से हमें ये चीजें समझ में आ जाएंगी। इसको एपी को यहां तक ले लीजिए, फिर हम इसके बाद जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है जीपी, और वहां पे भी हमें ये ऐसे ही दो फॉर्मूले मिलेंगे जो कि हमें याद रखने हमेशा। ठीक है, लिख लिया इतना, ठीक है। इस चैप्टर में आपको काफी चीजें याद करने की जरूरत है। इसके बाद तो जो आगे के चैप्टर आएंगे बड़े आसान है वो सारे के सारे, उनमें क्वेश्चन करेंगे। जब इनके भी आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वो भी बड़े आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, तो अब हम जिसकी बात